नमस्कार दोस्तों, योर एजुकेशन चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमारी घटना चक्र पॉलिटी का जो भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन की बुक है उसका दूसरा चैप्टर, दूसरा टॉपिक लेकर आया हूं मैं। संविधान के स्रोत कहाँ से लिए गए, इनके ऊपर जितने भी विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चन हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो सभी मैं यहाँ पर कवर करवाऊँगा। तो बिना देरी करे चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है। तो उद्देशिका का विचार जो लिया गया है यूएसए के संविधान से लिया गया। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है। तो सबसे सर्वोच्च क्या है, वो संविधान है। ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा इसका। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो वो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा और टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से जाकर आप पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण जुडिशियल रिव्यू की संकल्पना निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से ली गई है। तो ये जो ली गई है दोस्तों, ये संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था केवल यूएसए में है, कहाँ पर है, ये भारत और यूएसए में है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप में पाया जाता है। तो किस किस में पाया जाता है, संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है। तो किस देश से संबंधित है दोस्तों, ये कनाडा से संबंधित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, भारतीय संघवाद किस देश की पद्धति पर आधारित है। तो भारतीय संघवाद कनाडा की पद्धति पर आधारित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संविधान में राज्यों की संघ की संकल्पना को प्राप्त किया गया है। तो इसे जो कहाँ से प्राप्त किया गया, ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस बात में भिन्न है कि भारत में, ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, वास्तविक और नाम मात्र दोनों प्रकार की कार्यपालिका है, ये गलत है। सामूहिक उत्तरदायित्व की प्रणाली है, ये भी गलत है। द्विसदनीय विधायिका है, ये भी गलत है। न्यायिक पुनर्विलोकन की प्रणाली है, ये सही है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। इसमें से कौन सा कथन सत्य है, ये देख लेते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली है, ये बिल्कुल सही है पहला। भारत के में सरकार की संघीय और एकात्मक दोनों प्रकार की प्रणाली है, ये गलत है। फ्रांस में सरकार की संघीय प्रणाली गलत है। पाकिस्तान में प्रधानमंत्री की नियुक्ति वहाँ की जनता के द्वारा होती है, ये गलत है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की देन है। तो समवर्ती सूची जो है वो किस देश की देन है दोस्तों, ये ऑस्ट्रेलिया की देन है। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, भारत ने समवर्ती सूची की संकल्पना कहाँ से ली है, ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली है। अच्छा क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। अगले क्वेश्चन में की तरफ चलते हैं, भारत के संविधान निर्माताओं ने 7वीं अनुसूची में वर्णित समवर्ती सूची की अवधारणा को ग्रहण किया है। तो ये कहाँ से किया है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से किया है। ये एक ही क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, भारत के संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा, ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है। तो ये जो है आयरलैंड के संविधान पर आधारित है। मैं इसमें वही क्वेश्चन कवर करवा रहा हूँ जो आ रहे हैं, क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, क्योंकि सभी को करने से कुछ फ़ायदा नहीं है। हमें हार्ड वर्क नहीं, हमें स्मार्ट वर्क करना है, और स्मार्ट वर्क बहुत जल्दी जॉब दिलाता है कम समय में, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, भारतीय संविधान में अन्य देशों के संविधानों के कुछ विशिष्टताओं को लिया गया है। किस देश का राज्य के नीति निर्देशक तत्व के निर्माण में योगदान है।
तो किस देश का योगदान है? ये है आयरलैंड के संविधान का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता निम्नांकित उदाहरण से प्रभावित हुए हैं। तो किस में से हुए हैं वो? कौन से देश से? ये आयरिश गणतंत्र से। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये दो सूची दे रखी है, एक तरफ भारत के संविधान के लक्षण दे रखे हैं और किस देश से के ग्रहण किया गया है ये दे रखा है। ठीक है, तो इसमें सही सुमेलित करना है। मूल अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। शासन की संसदीय प्रणाली, ये शासन की संसदीय प्रणाली जो ली गई है, ये ली गई है दोस्तों यूके के संविधान से। आपात उपबंध लिए गए हैं जर्मनी के संविधान से और राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये आयरलैंड से लिए गए हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, सही मिलान। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक तरफ संवैधानिक प्रावधान दे रखे हैं और एक तरफ दे रखे हैं स्रोत, तो इनका भी मिलान करना है। ये मौलिक अधिकार अमेरिका के अधिकार पत्र से लिए गए हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरिश के संविधान से लिए गए हैं। मंत्रिमंडलीय सरकार ब्रिटिश संविधान से लिया गया है और केंद्र राज्य संबंध ये कनाडा के संविधान से लिया गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, सही मिलान। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विधि का इसमें भी मिलान करना है। एक तरफ संविधान प्रावधान दे रखे हैं और स्रोत दे रखे हैं दूसरी तरफ, तो इसमें जो सही होगा विधि का शासन, ये इंग्लैंड से लिया गया है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से ली गई है। राष्ट्र के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना ये कनाडा से लिया गया। विस्तृत उपनिषद सूची ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, सही मिलान। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें भी सूची दे रखी है दो, भारतीय संविधान में मत कहाँ से लिया गया और ये कहाँ से लिया गया। तो हम पढ़ लेते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए? आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। संघ राज्य संबंधों में संवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है और भारत राज्यों का संघ है ये यूनाइटेड किंगडम से लिया गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया। मौलिक कर्तव्यों का विचार कहाँ से लिया गया? रूस से लिया गया है, रूस के संविधान से। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो इसमें कथन और कारण दे रखा है, तो पढ़ लेते हैं। भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा है, ये सही है कथन। ये दूसरा कारण दे रखा है, मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिकी संविधान मॉडल पर से लिया गया, ये गलत है। तो ये भी सही है, सॉरी ये भी सही है, तो इसका ऑप्शन नंबर भी सही हो जाएगा। ए तथा आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? ये संयुक्त राज्य अमेरिका संविधान से ली गई है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का विचार लिया गया है, ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मौलिक अधिकारों की अवधारणा ली गई है। मौलिक अधिकारों की अवधारणा ये यूएसए के संविधान से ली गई है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ है? लिखित संविधान का जो प्रारंभ हुआ था वो अमेरिका के संविधान, ऑप्शन नंबर डी से सही है इसका। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, और जो भी नए आ रहे हैं हमारे चैनल पर वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबा दें, क्योंकि इस तरह की वीडियो यहाँ पर लगातार आपको मिलती रहेंगी। जितने भी घटना चक्र के, दृष्टि के और अच्छी अच्छी किताबों की क्वेश्चन है वो आपको मैं यहाँ पर टॉपिक वाइज करवाऊँगा हर एक सब्जेक्ट के। तो चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो पर, तब तक के लिए नमस्कार।